कितने भी पेन आप झेल रहे हो, कितने भी खतरनाक आपके सिम्पटम हैं, है ना? अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो सब ठीक हो सकते हैं, 100% गायब हो सकते हैं, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। आपको लगता होगा मैं इतने सालों से पेन में हूँ तो मेरी बॉडी तो कभी-कभी हम ज़िंदगी में ऐसे दौर से गुज़र रहे होते हैं, ऐसे टफ पैच से गुज़र रहे होते हैं कि सभी तरफ लगता है कि अंधेरा है, डार्कनेस है, पेन है, सफ़रिंग है, सैडनेस है, ज़िंदगी में कोई थ्रिल नहीं है बचा आपकी, और अजीब-अजीब से थॉट आपके माइंड में चल रहे होते हैं। आप एक डार्क होल में अपने आप को कैद पाते हैं और सारी दुनिया बाहर चमक रही है। दुनिया बाकी लोगों के साथ खुशी-खुशी चल रही है। हर नया दिन आ रहा है, लोग खुश हैं, आप लोगों को हँसते, फन एक्टिविटीज़ करते, खेलते, वीकेंड्स पे एन्जॉय करते देख रहे होते हैं, और अपने आप से आप पूछते हैं कि व्हाई मी? कि मैं ही ऐसे डार्क स्पॉट में क्यों फँसा हुआ हूँ? और क्या अब कोई यहाँ से निकलने का रास्ता है भी क्या? और ये फ़ेज़ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, और इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। अगर हर दिन ही हँसी-खुशी से गुज़रे, हर दिन ही आप खुश हो, थ्रिल में हो और एक्साइटेड हो, तो फिर ज़िंदगी ज़िंदगी कैसे रहेगी? फिर आपको हैप्पीनेस की वैल्यू कैसे पता लगेगी? है ना? सन को एप्रिशिएट करने के लिए देयर हैज़ टू बी कोल्ड विंटर्स। दिन को एप्रिशिएट करने के लिए एक घनी घनघोर रात का होना ज़रूरी है, और अगर गर्मी ना होती, तो आपको ठंडी हवा की वैल्यू पता नहीं होती। सो वैसे ही ज़िंदगी में अगर दुःख ना होते, तो इंसान सुख की वैल्यू करना कैसे जानता? और ट्रस्ट मी, कितना भी टफ पैथ से आप गुज़र रहे हो, जब आप उससे बाहर निकलते हो तो आप पाते हो कि पता नहीं आप कैसे कर गए, पर आप कर गए, उसका सामना कर गए, उस संकट से आप लड़ गए, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के उससे बाहर आते हैं। बड़े-बड़े महापुरुषों ने भी ये बात कई बार कही है कि सब कुछ टेम्परेरी है। आपकी दुःख, सुख, अगर दुःख है तो ये भी कट जाएगा, सुख है तो वो भी कट जाएगा। हमेशा सुख नहीं रहने वाला, और हमेशा दुःख, कष्ट भी नहीं रहने वाले हैं। तो एक बैलेंस है ज़िंदगी में, कॉन्ट्रास्ट है हर चीज़ों का। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो इस थॉट को हमेशा अपने माइंड में रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, तो आप दुःख का जो मोमेंट है उससे पार कर जाएँगे। और जब हम दर्द में होते हैं, होपलेसनेस में होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो फ़ाइट और फ्लाइट मोड में होता है, और वो हर छोटी-छोटी एक्टिविटी, हर छोटे-छोटे मूवमेंट को, हर किसी नॉर्मल सेंसेशन को भी एज़ ए थ्रेट परसीव करता है। मैं अपना रिसेंट एपिसोड आपके साथ शेयर करूँ तो जो मेरी लेफ्ट यूरेटर में एक सो कॉल्ड पहले 6 एमएम का स्टोन बताया था, फिर बाद में उसने मेरे को 1 साल परेशान किया। कभी इसको 8 बताते, कभी 10, कभी 6, तो उसने लगभग 1 साल मेरे को परेशान किया है। हर 1-2 महीने, डेढ़ महीने बाद 3-4 दिन उसके लिए बहुत सीवियर पेन होता है स्टोन का, अगर आप में से किसी को हुआ है तो। सो लास्ट अब जब ये बिल्कुल निकलने वाला था, तो 3 दिन लगातार इतना पेन रहा कि आई कैन नॉट टेल यू कितना सीवियर पेन था। और बाद में जब सर्जन को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड के वो बोले इसको निकलवा दो। अब आपको पता ही है कि नो डिसरिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स और एलोपैथी जो रिजीम है हमारा ट्रीटमेंट का, बट वहाँ पे आपको सर्जरी ही हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया जाता है। स्टोन है, इसको निकलवा दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये डैमेज करेगा, ये करेगा और नुकसान करेगा, इन्फेक्शन हो सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है किडनीज़ में एंड व्हाट नॉट। तो एकदम से उन सब विचारों से थोड़ा-सा डिस्टर्ब था माइंड। तो 3-4 दिन रात को सोने में दिक्कत, अजीब-अजीब सेंसेशंस, और एकदम पता नहीं नेगेटिव थॉट्स, और बहुत टफ टाइम था वो। दर्द इतना सीवियर कि इंजेक्शन से भी सबसाइड नहीं कर रहा था। तो उसके बाद 4-5 दिन दवाई खाने के बाद थोड़ा बहुत पानी इनटेक ज़्यादा बढ़ाई, और भी ट्रीटमेंट लिए, कुछ हर्बल्स, होम रेमेडीज़, तो अल्टीमेटली स्टोन तो वो निकल गया, और वो फाइनली 12-13 एमएम का स्टोन था एक तरफ। अभी भी एक है राइट साइड किडनी में, 5 एमएम का है, तो फिर भी रिलेटिवली छोटा है, क्योंकि 8-9 एमएम के स्टोन में पास कर चुका हूँ कई बार। बट उसके बाद जो उस सारे एपिसोड के बाद फाइट और फ्लाइट मोड में मेरी बॉडी थी, तो जो मेडिसिन मैं ले रहा था स्टोन के निकलने के बाद थोड़ी बहुत इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स, तो उसका ही ट्रिगर हुआ, और 1 हफ्ता मैं एकदम परेशान रहा। घबराहट, टाइटनेस चेस्ट में, स्टमक में, और अजीब-अजीब से ख़्याल, बुरे-बुरे ख़्याल जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप घबराहट बोलते हो एक्चुअली में, पैनिक अटैक्स टाइप में, या एंग्ज़ायटी अटैक आप बोल लो। तो उससे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा। तो मुझे लगा कि यार एक मुसीबत से पीछा छूटा स्टोन से, तो ये दूसरी आ गई। काफ़ी नेगेटिव, और ब्रेन हमारा ऐसा है कि फिर वो हर सेंसेशन को उस टाइम पे जब फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारी बॉडी होती है, तो ब्रेन हर सेंसेशन को नेगेटिव लेता है और वर्स्ट सोचता है, वर्स्ट, और आपको मजबूर करता है कि आप गूगल पे जाओ, फिर से सर्च करो, जबकि हमें पता है क्या हो रहा है, ब्रेन क्या ट्रिक्स कर रहा है, फिर भी हम उसके झांसे में आते हैं। तो लगता है, बट धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई, और अपने आप को वही मेथड अपनाया एश्योर करने का, क्योंकि इस बार
ब्रेन को पता है भाई, कई बार मैं श्योर कर चुका हूँ कि हाँ स्ट्रेस में जो अपना पुराना नेक पेन है वो कई बार ट्रिगर होता है। बट इस बार जबकि ब्रेन को पता होगा कि नहीं, इस बंदे को पता है इस बार मैं नेक पेन से फूल नहीं कर सकता, तो कुछ नया करता हूँ। तो वो नया वही था, है ना, पैनिक अटैक्स टाइप के, एंजाइटी अटैक्स, चेस्ट टाइटनेस, स्टमक में डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ से हम यही समझ सकते हैं कि बहुत टफ टाइम आते हैं, डार्क टाइम आते हैं, बट अगर आप पॉजिटिविटी रखोगे, आप एश्योर करोगे अपने ब्रेन को जो कि डेंजर परसीव कर रहा है, उसको काम करोगे, नर्वस सिस्टम तभी काल्म होगा और तभी आपको छोटे मोटे जो सेंसेशंस है बॉडी में, सोरनेस किया वो उनको एज ए डेंजर और एम्पलीफाई करके ब्रेन आगे आपके आगे नहीं परोसेगा। सो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स, कई लंबे टाइम तक रहते हैं, महीनों रहते हैं, सालों भी रहते हैं, बट जब आप वो सबसे बाहर निकलते हो ना, तो कहते हैं ना कि व्हाट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो आप एक नई पर्सनैलिटी के साथ उससे बाहर निकलते, एक नए कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ, तो नेक्स्ट टाइम आप छोटे मोटे दुखों को तो ऐसे ही पार पा लेंगे। बट ऐसा हम सोचते हैं कि मैं ही क्यों, वाई मी, बाकी सब तो अच्छे खासे जी रहे हैं, तो वहाँ से क्या है, हम और नेगेटिविटी फीड कर रहे होते हैं ब्रेन को। इंस्टेड हमें पॉजिटिव पॉइंट्स से फोकस करना है और जो अच्छी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, और किसी दिन आपके जो सिम्टम्स थोड़े कम हैं उस दिन ग्रेटफुल रहना। ग्रेटफुलनेस एक बहुत बहुत अंडररेटेड फीलिंग है। ग्रेटफुलनेस अगर आप लाइफ में रखेंगे, जो सब आपके आसपास है उसको एप्रिशिएट करना सीखेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को तो ऐसे ही डिफीट कर देंगे, उससे नेगेटिविटी कम होती है। ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करके देखिएगा कभी, है ना। वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी डजंट हैव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट वी करंटली हैव। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप, और हिम्मत मत हारिए। कितने भी सीवियर पेन में हैं आप, कितने भी सीवियर सिम्टम्स हैं आपके, कोई भी क्रोनिक सिम्टम है आपका, कई सालों से आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, देयर इज़ अ वे आउट। बट उसके लिए आपके जो कुछ टूल्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। परसीवरेंस है ना, आपको होपफुल होना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, और नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करना है। ब्रेन के साथ कांस्टेंट टॉक बैक करते रहना है, क्या हो रहा है, क्या ट्रिगर हो रहा है, यू आर फीलिंग, जो आप करंटली इमोशनल स्टेट है आपकी, उसको एक्नॉलेज करना है। आप अगर फियर के थॉट आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, तो आपको बताना है ब्रेन को कि ये सब डिस्कार्ड करता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं, ये सब नहीं होने वाला, ये मैं ऐसे ही एग्जैगरेट कर रहा हूँ, ऐसे ही बढ़ा के सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। और इतने सालों से आप इस पेन में हो, अभी तक आप ज़िंदा हो और अच्छे हो, कोई ऐसी, है ना, मिसहैप नहीं हुई है, तो इट इज़ जस्ट माई माइंड। ये फिजिकल होता तो हील हो गया होता। तो कुछ तो आप गलत कर रहे हैं अप्रोच में, आप उसको फिजिकल की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप स्टक हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप बोलेंगे नहीं, हम TMS कंसेप्ट को जानते हैं, माइंड बॉडी कंसेप्ट को जानते हैं, हम तो बार बार ब्रेन को ही बोलते रहते हैं, बट आप जो बोल रहे हो वो कॉन्शियसली बोल रहे हो। मैसेज सब कॉन्शियस में पहुंचाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, और एफर्ट्स बोलने से ज़्यादा आपको इट्स मोर ऑफ अ डूइंग थिंग्स, है ना। सब कॉन्शियस आपका लर्निंग बाय डूइंग वे पे चलता है, कि आप जो एक्शन कर रहे हो उससे आप बोल लो जितना मर्जी, बट आप प्रैक्टिकली करके दिखाओगे कि आई एम नॉट अफ्रेड, मैं ये एक्टिविटी कर सकता हूँ, आपके एक्शंस इन लाइन विद योर थॉट्स हैं, तभी आपका ब्रेन कन्विंस होता है। आप बोल कुछ रहे हैं बट आप नहीं, मैं तो झुक नहीं सकता, मैं तो कोई काम, अरे नहीं, अंदर अंदर आप सोच रहे हो नहीं अभी नहीं झुकूंगा, अभी सोरनेस है, अभी पेन है, तो ब्रेन को क्या मैसेज आएगा, यही कि ये फिजिकल है, इसलिए बंदा झुकना नहीं चाहता है, या इसलिए आप कुछ लिफ्ट नहीं करना चाह रहे हो, या जंप नहीं करना चाह रहे हो, या वॉक नहीं करना चाह रहे हो, या टू व्हीलर नहीं राइड करना चाह रहे हो, या एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे हो। तो ये बहुत सटल चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट बारीक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको करके दिखाना है ब्रेन को, तभी वो कन्विंस होगा। और अपनी फाइट, जो स्पिरिट आपके अंदर जो इतने सालों से आप लेके चल रहे हो, उसको ज़िंदा रखना है। एक वॉरियर स्पिरिट आपको लानी होगी अपने अंदर, क्योंकि कितने भी पेन आप झेल रहे हो, कितने भी खतरनाक आपके सिम्टम हैं, है ना, अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो सब ठीक हो सकते हैं, 100% गायब हो सकते हैं, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। आपको लगता होगा मैं इतने सालों से पेन में हूँ तो मेरी बॉडी तो डैमेज हो चुकी है, ऐसा है ही नहीं, बॉडी आपकी डैमेज है ही नहीं, जस्ट सेंसेशंस हैं ब्रेन में, है ना, वो जस्ट एक तरह से सर्किट्स गड़बड़ाए हुए हैं, आपका डिवाइस फॉल्टी नहीं है। जैसे ही आप अपने न्यूरल कनेक्शंस को अपने थॉट से, अपने एक्शन से ब्रेन को रीवायर करेंगे, है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक्शन करने हैं, रीवायरिंग खुद ब खुद होगी, ब्रेन खुद आपके हरकतों को देख के अपने आप को रिवायर करता है ना। आप बोलते रहोगे तो उसका इफेक्ट कम है, आप करके दिखाओगे ब्रेन को, उसका इफेक्ट ज़्यादा है। सो इस शॉर्ट वीडियो में आज मैंने जो बात करी, एक सडनली मेरे ध्यान में आया कि जो पास्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा कुछ 1-2 हफ्तों का, तो आपके साथ शेयर करूँ, और उससे जो मैसेज मैंने लिया तो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।